आज का हमारा टॉपिक है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि मटेरियल से रिलेटेड जो है हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। सबसे पहले तो मार्क्स की ये थ्योरी है और मार्क्स ये बोलता है कि हिस्ट्री जब शुरू हुई जब इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और इन प्रोड्यूसिंग सब्स्टिट्यूट को रिफ्लेक्ट किया जाता था कि आप वो बंदा जो है वो नेचर को कंट्रोल करता था, यानी कि एक बंदा जो है वो कैपिटलिज्म का रोल प्ले करता था और एक जो है वो स्लेवरी का, यानी कि आका और ग़ुलाम का जो ट्रेंड था वो उस टाइम पे चला। तो ये बहुत हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है जो अब भी है। मार्क्स का ये कहना है कि प्रोडक्शन जो है वो कोई आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं है, कोई अलग थलग फिनोमेना नहीं है, बल्कि इसमें कॉपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है ताकि ये एक सोशल फिनोमेना बन सके। मार्क्स ने अपनी थ्योरी में सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल कंडीशंस जो है सोसाइटी की उसको शेप देते हुए मटेरियल थिंग्स को डिस्कस किया है कि किस तरह से इकनॉमी इंक्रीज़ होती है कि नेचर में एक इंसान दूसरे इंसान पे हावी होते हुए उससे काम लेता है और फिर इस तरह से प्रोडक्शन बनती है सोसाइटी में, इससे इकनॉमी इंक्रीज़ होती है। तो एक जो पावर है वो सुपर नेचुरल हो गई नेचर के अकॉर्डिंग और एक जो है वो स्लेवरी हो गई। तो ये जो इसमें ऊंच नीच है सोसाइटी की, इसको मार्क्स अपने थ्योरी में डिफ़ाइन करता है। मार्क्स ये बताता है कि किस तरह से स्लोली कैपिटलिज़म का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ हुआ कि सबसे पहले ज़माने में यानी कि हिस्ट्री में प्राइमिटिव कम्युनिज़म था कि लोगों में एका था, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं था, हर कोई बराबरी की बुनियाद पे काम करता था और जो प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है कम्युनिकली ओन यानी कि हर एक के बराबर के हिस्से की होती थी। हर जो भी प्रोडक्शन होती थी उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। सेकंड जो हिस्ट्री में आया आहिस्ता आहिस्ता स्लेवरी का पीरियड आया, उसमें मार्क्स जो है स्लेवरी यानी ग़ुलामी को कंसिडर करता हुआ कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रडिक्शंस स्टार्टेड हो गई और स्लेव्स जो है वो प्राइवेटली ओन यानी कि ग़ुलामों को बाकायदा तौर पे अपना ग़ुलाम बना लिया जाता था, ख़रीद लिया जाता था उनको और फिर उनसे काम लिया जाता था। जब स्लेवरी का पीरियड ख़त्म हुआ तो फ्यूडलिज़म आ गया यानी जागीरदाराना निज़ाम, जिसके अंदर एक शख्स की सारी ज़मीन होती थी और वो अपने ग़ुलामी के लिए अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को लेबर के तौर पे रखता था और उनसे काम लेता था जिससे प्रोडक्शन बनती थी, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है वो फ्यूडल के हिस्से में आता था। फ्यूडलिज़म में ये क्या होता है कि एक पूरी जो जायदाद है वो एक ही बंदे के नाम होती थी, बाकी सब उसके आगे काम करते थे। तो ये जो पीरियड था वो बहुत ही अजीब था कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजिंग आई और फिर कैपिटलिज़म का पीरियड स्टार्ट हुआ। ये कैपिटलिज़म में क्या है कि एक सरकार होता है और बाकी सारे उसके आगे काम करते हैं। माइनॉरिटी जो है वो खुद होता है और मेजॉरिटी लोग जो हैं उसके लिए काम करते हैं और उससे फिर पैसा कमाते हैं। इस तरह से ये होता है कि कैपिटलिज्म में एक शख्स जो है वो प्राइवेटली एक प्रॉपर्टी को ओन करता है और वो दूसरों पे हुक्म चलाता है, उनसे काम लेता है और इस तरह से इनइक्वलिटी का पूरा अंदेशा होता है। फिर वो जो कैपिटल है वो जिस तरह से चाहे वो ग़ुलाम को ट्रीट कर सके, उसकी जो मर्ज़ी है, सही है। तो ये भी एक बहुत ही ज़ालिमाना अंदाज़ था। आहिस्ता आहिस्ता सोशलिज़म आया यानी कि सोसाइटी का जो है कॉन्सेप्ट आया कि तमाम लोग जो हैं एकजुट होकर काम करते थे, पूरी एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद कम्युनिज़म आया कि लोगों में हर चीज़ इक्वलिटी की बेस पे प्रॉपर्टी जो है ऑनरशिप मिलती सबको, तो कॉमन हो गया था सब कुछ। एक जो चीज़ कॉमन का मतलब यही है कि एक चीज़ सबके लिए बराबर हो, तो कम्युनिज़म का पीरियड स्टार्ट हुआ था। बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहला जो दौर आया था वो प्राइमिटिव कम्युनिज़म था, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी थी जिसमें किसी की कोई क्लास नहीं थी, हर कोई बराबर था। उसके बाद स्लेवरी का पीरियड आया यानी कि एक आका ग़ुलाम, मास्टर एंड स्लेव। उसके बाद फ्यूडलिज़म आया, फ्यूडल और सर्व्स। उसके बाद कम्युनिज़म दोबारा से, फ्यूडलिज़म के बाद कैपिटलिज़म आया, फिर सोशलिज़म आया। सोशलिज़म में क्लासलेस होता था क्योंकि जब सोसाइटी एक हो जाती है तो उसमें किसी कोई क्लास नहीं रहती, सब एक ही माने जाते हैं।
उसके बाद दोबारा से कम्युनिज़्म आया, तो यहाँ पे हमारी जो मार्क्स की थ्योरी है वो एंड होती है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।